हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साथ ही में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी निकाल लेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। तो फिर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है मैं पहले बताता। जब इलेक्ट्रिक वर्ड सुनोगे तो इसका मतलब है चार्ज, और फील्ड का मतलब क्या होता है भाई, एरिया। तो चार्ज का वो एरिया जिसमें भी अपना इफेक्ट दिखा दे भाई। अगर सीधा सा कंसेप्ट समझ लो, फिर बुक के हिसाब से भी बताएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है। इमेजिनरी लाइन्स है, आज तक ये देखी किसी ने नहीं है कंसेप्ट समझाने के लिए कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड होती है। तो इसका वो एरिया जिसमें ये अपना इफेक्ट शो कर ले, मान लो ये यहाँ तक का अपना इफेक्ट दिखाता है, तो ये ही इसका फील्ड है। समझ रहे हैं ना। अगर लैंग्वेज लिखनी है तो इसकी हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल, कौन सा इलेक्ट्रिकल क्या बनाता है, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट। देखो ये जो चार्ज है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये चार्ज अपने सराउंडिंग क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बना लेता है। ठीक है ना, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया। तो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं कि जैसे पॉइंट चार्ज है या अदर चार्ज हो, कोई भी हो, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट कहाँ पे बनाता है, इन सराउंडिंग, इन सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अरे सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, फील्ड का मतलब एरिया। वो एरिया, वो स्पेस इसके अराउंड जिसमें भी अपना इफेक्ट दिखा दे। इफेक्ट कैसे दिखाएगा भाई, जैसे छोटा बच्चा, अगर दो बच्चों में आपस में झगड़ा हो जा तो क्या बोल लगा कि मेरे घर आना, तब बताऊंगा। मेरे घर आने का मतलब उसके एरिया में जाएगा तू, उसके एरिया में, उसके फील्ड में, तो वो अपना इफेक्ट तभी तो दिखाएगा। अब तो वो अपने फील्ड से बाहर है। तो यही कंसेप्ट यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक कोई भी चार्ज है प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट। कहाँ पे करता है, इन द सराउंडिंग स्पेसिस, अपने चारों ओर, और इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कंसेप्ट आया किस लिए था, इसलिए आया था जैसे बता रहे थे कि दो चार्ज बॉडी बिना टच करे आपस में फोर्स लगाती है। दो चार्ज बॉडी आपस में बिना टच करे फोर्स लगाती है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसीलिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सराउंडिंग। जैसे इस बॉडी को हम मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कैसी चार्ज बॉडी है ये, पॉजिटिवली चार्ज। ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है। जो यहाँ पे इस पे चार्ज, वो हम मान लेते कैपिटल क्यू चार्ज है इस पे फिलहाल, प्लस क्यू। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है ये मेन चार्ज है, इसे सोर्स चार्ज बोल सकते हो आप। यहाँ पे एक चार्ज रख लिया, जिस चार्ज का नाम क्या है, क्यू नोट। क्यू नोट को क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज कुछ नया चार्ज नहीं है। सबसे पहली तो बात, ये चार्ज होता ही नहीं। ये टेस्टिंग चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज इमेजिनरी चार्ज है।
कैसा चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता, यानी कि इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता। देख लो कैसा चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज, इमेजिनरी चार्ज है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तीसरा पॉइंट, इसकी एक विशेषता है, इसका अपना एक नेचर है। इसका नेचर ये है कि अदर चार्ज इस पर फोर्स लगा सकते हैं, कि जो अदर चार्ज है इस पे अदर चार्ज फोर्स लगा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। देखो अगर मैं एक चार्ज ले रहा ही और यहाँ पे हमने लिख दिया ये टेस्टिंग चार्ज, अब अगर इस चार्ज ने इसको दूर कर दिया तो बता दूँ ये कैसा चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिंग चार्ज है इसका अपना कोई फील्ड होता नहीं, और इसका जो नेचर है वो एक प्रकार से पॉजिटिव माना गया है। अगर दूसरा चार्ज लेके आए हम, अब इस पे चार्ज ना समझो कुछ नहीं है, हमें पता नहीं इस पे चार्ज कौन सा है। अब की क्या करा, इस चार्ज ने से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब जो ये नेचर में प्लस है, प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस, तो इसका चार्ज माइनस है। तो समझ गए ना। तो टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड नेचर कैसा होता है उसका, पॉजिटिवली, बट इट नॉट अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्ज अप्लाइड फोर्स ऑन इट। यानी अदर चार्ज तो इस पर फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन ये किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है ना भाई। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट। आई होप समझ गए होगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्ड और ऐड हो गया इसमें, और कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड तक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो पढ़ लिया, बस एक बात ऐड होगी इसमें, इंटेंसिटी। ये तो अभी पढ़ के आ रहे कि किसी चार्ज के अराउंड वो फील्ड जिसमें वो अपना इफेक्ट दिखा दे, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी, इसकी पावर कितनी है अदर चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की। इसका एक फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन, चलो टेस्टिंग चार्ज लेते हैं क्यू नॉट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे यहाँ पे एक चार्ज ले लिया हमने, वही प्लस क्यू, ये यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज है जो यहाँ पे है टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट है। अब ये हमें पता है टेस्टिंग चार्ज किस पे फोर्स नहीं लगाता, बल्कि फोर्स इस पे लगाते हैं अदर चार्ज। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, जब वो प्लस है तो ये इसको फार करेगा, मतलब इससे दूर जाएगा इधर को फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन कितनी आसान है बनानी, देखो डेफिनेशन रटनी नहीं है भाई। पहली तो बात आपने बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या करना है फॉर्मूले में, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट है। आपने क्यू नोट को 1 कर दो, 1 कूलम, तो ठीक है कर दिया भाई। तो क्या रिजल्ट मिल गया, E इक्वल टू एफ अपॉन 1 आ गया, तो E इक्वल टू आ गया F। ये तो वो कंसेप्ट में, जैसे अगर मैं बोल दूँ x इक्वल टू वाई, कि x को ही y बोल लगे, तो E इक्वल टू F का मतलब कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा उसी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F होता है। इसका मतलब जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं लिख रहा हूँ आपको समझा भी रहा हूँ। देखो हमने E को ही F बोला, कब बोला,
जब चार्ज कितना है वो 1 कूलाम। 1 कूलाम का मतलब यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। तो E इक्वल टू एफ हो गया। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ तक लिख दिया हमने, ये टर्म बोल दी पहले हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू का साइन आ गया, किसके इक्वल है, फोर्स के। कौन सा फोर्स, जो इस चार्ज पे लग रहा है यूनिट चार्ज पे, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज। दैट पॉइंट। बस ये सिंपल डेफिनेशन होगी। अब यूनिट क्या होगी भाई इसकी, यूनिट फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लो। ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो न्यूटन कूलाम। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, और यूनिट होगी। अब दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हो इससे, द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्टिंग चार्ज टू टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्टिंग चार्ज, क्योंकि इसी चार्ज पे तो लग रहा है वो फोर्स, टू टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वीडियो हुई अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अब डेरिवेशन आएगी, पहली डेरिवेशन जो मैं आपको बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैसे आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि उसमें होगा क्या। उसमें कुछ नहीं होना, जैसे एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये क्यू नोट आर डिस्टेंस पे ले लिया, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। भाई अब हमें ई निकालना, ई कह रहा मेरा फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नोट, या जो भी हो यहाँ पे आप लिखोगे जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा वो वाला, एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, कूलाम्स फोर्स, जो हम पढ़ के आगे मैं क्या बोल रहा था, एक चेन है या, अब चेन स्टार्ट हो चुकी है कि अब इनके बीच में जो फॉर्मूला लगा है कूलाम ला, उसे लगा दो, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई ये अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइड में यू अपना फॉर्मूले का क्यू नोट, क्यू नोट था क्यू नोट कट जाएगा, बस डेरिवेशन ख़त्म, ये अपने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।